हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने यूट्यूब गियर्स के बारे में। मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, कौन सा माइक से मेरी शुरुआत करी थी, अब मैं क्या करता हूँ, कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, पहले क्या करता था, सारी डिटेल में बात करते हैं। Subscribe Intellectual Indies and press the bell icon and never miss any update. देखिए, पिछले साल 1 जनवरी को मैंने अपना चैनल शुरू किया था। उस टाइम मेरे कोई प्लान नहीं थे, मेरे को यूट्यूबर बनना है, कुछ भी करना है। वो बस मेरा एक छोटा सा टास्क था जो कि मुझे पूरा करना था। उस टाइम मेरे पास S4 फ़ोन होता था और यही जो ट्राइपॉड अभी लगा रखा है, यही ट्राइपॉड के ऊपर मैंने लगाया और अपनी वीडियो लगानी शुरू कर दी। वीडियोस बनाता रहा। उस टाइम मेरे पास कोई माइक नहीं होता था तो मुझे चिल्ला के बोलना पड़ता था, क्योंकि मैं थोड़ा कैमरे को थोड़ा दूर रखता था। फिर मेरे भाई का एक सेकेंडरी फ़ोन था, लूमिया 1020, वो 42 मेगापिक्सल वाला कैमरे वाला फ़ोन। तो वो मुझे उसने दे दिया, कहता भाई तू इससे कर लिया कर। क्योंकि क्या दिक्कत होती है, मेरा प्राइमरी फ़ोन एक ही फ़ोन था मेरे पास, S4। उसी के अंदर रिकॉर्ड करता था तो मेमोरी जल्दी फुल हो जाती थी। 10-10, 15-15 दिन की वीडियोस रहती, रोज एक वीडियो डालता था उस जमाने में। मैं अभी भी डालता हूँ, उस टाइम भी डालता था। फिर लूमिया से करते करते फिर मेरे को किसी ने कहा कि आपकी ना ऑडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। मैं इस ऑफिस में शिफ्ट हो चुका था। उससे पहले मैं जॉब करता था। जॉब जब करता था वहाँ पे भाई एडिटिंग सॉफ्टवेयर से वहाँ पे प्रीमियर प्रो यूज़ करता था, जो कि उनका सॉफ्टवेयर था। प्रीमियर प्रो पे एडिट करके अपलोड करता था। उसके बाद जब मैं अपने ऑफिस को छोड़ के ये वाले ऑफिस में आया, तब मेरे पास फाइनल कट मैंने खरीद लिया। अब मैं फाइनल कट से काम करता हूँ। अभी तक थ्रू आउट मैं फाइनल कट से ही काम करता रहा हूँ। कभी कभार बीच बीच में कुछ फाइनल कट का एक एरर है, उसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे प्रीमियर प्रो यूज़ करना पड़ता है। कुछ कुछ कलर ग्रेडियंट होते हैं जो कि फाइनल कट उठाता नहीं है। मुझे नहीं पता कि कैसे सॉल्यूशन होता है। अगर किसी को पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे बता देना। अब मैं आपको बता रहा था माइक के बारे में। तो भाई मैंने यहाँ पे जब शुरू किया तो बहुत इको आ रही थी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि ये हॉल बहुत बड़ा है और आवाज़ घूम फिर के फिर रिकॉर्ड होती है। और ये ऑफिस भी है, ये भी नहीं है कि मैं यहाँ पे डैम्पनर्स लगा दूंगा जिसके चक्कर में इको खत्म हो जाए। तो भाई मैंने क्या किया, मैं मेट्रो से उतरा, वहाँ पे जो 30 रुपए के हेडफोन्स आते हैं ना, मैंने उसके कान काटे और उसका माइक यहाँ पे लगाया और वीडियो बनानी शुरू कर दी। दिक्कत क्या थी, उसकी तार छोटी थी। अगर मैं उसको डायरेक्टली फ़ोन में लगा के रखता तो तार दिखती। तो मेरे पास 2 फ़ोन है, तो मैं क्या करता था, एक फ़ोन को सामने कैमरे में रिकॉर्ड करता था और एक को मैं जेब में डाल के तार अंदर से निकाल के यहाँ लगा लेता था। इसमें ऑडियो रिकॉर्ड करता था, इसमें वीडियो रिकॉर्ड करता था और ऐसे ताली मार देता। जिनको एडिटिंग आती है उसको समझ में आ जाएगा मैं क्या करता था। तो वीडियो में यहाँ से उठाता था कैमरे से और ऑडियो में उठाता था अपने फोन से, दोनों को मिक्स करके ऐसा लगता था कि एक ही वीडियो है। लूमिया के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत थी भाई, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी। मैं एप्पल के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता था, बड़ी दिक्कत आती थी। फिर क्या किया भाई, मैंने आईफोन 7 ले लिया, बड़ी खुशी खुशी में लिया। अब मैं एप्पल से एप्पल की कनेक्टिविटी करूंगा और करूंगा। हफ्ता यूज़ किया, मुझे एप्पल मज़ा नहीं आया, मैंने OLX पे भेज दिया। वीडियो रिकॉर्ड करी एप्पल से, आपने कुछ वीडियोस देखी होगी, उसकी क्वालिटी मेरे को आउटस्टैंडिंग नहीं लगी। फिर आया मेरे पास ये LG G6 से जब भी मैंने स्टार्टिंग करी तब मैं क्या करता था, फुल HD में वीडियो बनाता था। अब आप देख रहे होगे मैं 4K में वीडियो बनाता हूँ। माइक के अंदर मैंने बीच में एक बार बोया भी ट्राई किया। बोया के साथ क्या दिक्कत है, बोया मेरे डायरेक्टली फोन में लग के काम नहीं कर रहा था। उसके लिए मेरे को क्लिपर चाहिए था, 36 टेंशनें चाहिए थी और उतनी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था जो मैंने अपनी 30 रुपये वाली लीड काट के लगाई है वर्सेस अगर मैं बोया से कंपेयर करूँ तो मुझे दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा था। शायद मैं प्रोसेस अच्छा कर लेता तो मुझे ऑडियो एडिट अच्छी करनी आ गई थी। तो दोनों की क्वालिटी सेम थी, तो मुझे बोया आउटस्टैंडिंग नहीं लगा, मैंने बोया को साइड में रख दिया। बोया के साथ मुझे एक और प्रॉब्लम आती थी, मुझे ओपन कैमरा यूज़ करना पड़ता था जिसके अंदर मेरे को कंट्रोल क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगती थी। और मेरे पास भाई LG का फ़ोन है, तो LG के अंदर जो इनबिल्ट ऐप होती है उसी के अंदर आपके पास सारे मैनुअल कंट्रोल आते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो भाई, ये 1/50 शटर स्पीड के ऊपर रिकॉर्ड हुई है और 400 ISO के अंदर रखा हुआ है। बेसिकली मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, बहुत सारे हिट एंड ट्राई करके देख लिए। आपको क्या करना है, किसी भी लाइटिंग कंडीशन के अंदर अगर आपको मेरी जैसी वीडियो बनानी, जैसे मैं अभी बैठा हूं ऐसे वाली वीडियो बनानी है, तो 1/50 की आप शटर स्पीड रख दीजिए। ISO जितना मिनिमम हो सकता है उतना रख लो। पहले आपने बीच में देखा होगा मेरी डार्कर वीडियोस आती थी, जब डार्कर आती थी तो मैं उसको 200 ISO रखता था। 200 ISO के अंदर क्या होता है, ये वाली जो नॉइजेस दिख रही है आपको, ये नहीं दिखती। अभी शायद प्रोसेस के बाद आपको नॉइज ज़्यादा ना दिखे, क्योंकि यूट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा छोटी क्वालिटी हो जाती है। मैं अपलोड करता हूँ, एक वीडियो होती है मेरी 8 GB 9 GB की, पर अगर उसको देखा जाए यूट्यूब उसको जब कंप्रेस कर देता है वो बहुत छोटी हो जाती है। फिर भाई मेरे पास आया ये वाला माइक, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत टाइम से रुका हुआ था, क्योंकि मुझे गाने गाने थे। मैंने कहा गाने गाने और सस्ता माइक चाहिए, यूट्यूब मुझे ज़्यादा अर्निंग तो देता नहीं, मुझे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना। तो मैंने लिया ये वाला माइक। इसको मैं अपने फ़ोन इसके अंदर लगाता था और रिकॉर्डिंग शुरू करता था अपने फाइनल कट प्रो के अंदर। ऑडियो यहाँ से रिकॉर्ड, वीडियो वहीं से रिकॉर्ड, बाद में सिंक, वही सेम प्रोसीजर चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मेरे दिमाग में आया, यार ये ना सिंकिंग के चक्कर में बहुत सारी डिसएडवांटेज आ जाती है मेरे पास। सिंक करना पड़ता है, ये खोल के रखनी पड़ती है, इस फाइल को सेव करना पड़ता है, बाद में इन दोनों फाइलों को रखना पड़ता है, बहुत दिक्कतें आ रही थी।
तो मैंने क्या किया, मैंने टाइप सी अडॉप्टर लिया, उसी को आगे जोड़ा और उसको फोन के साथ अटैच किया। फोन में लगाते ही भाई डिफॉल्ट ऐप ने ये वाला माइक उठा लिया। अब इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। अब क्या होता है, माइक्रो सेकंड का डिले आता है, मतलब जब मैं ऑडियो बोल रहा हूं वो थोड़ी सी डिले आती है, पर आपको अभी सही लग रही है, मैं उसको अलग करके आगे पीछे कर लेता हूं क्योंकि मेरे को उस चीज का एक्सपीरियंस हो रखा है। तो भाई मेरे लिए तो ये बेस्ट माइक है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं बेस कितनी अच्छी आती है। अगर मैं चाहूं तो बहुत अलग अलग तरीके से कर सकता हूं। इसके बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स आते हैं। अगर मान के चलिए मैं यहां बैठा हूं, सामने कोई बैठा है, तो इसके अंदर वो कर लूंगा। एक चैनल पे यहां से रिकॉर्ड हो रही है, एक चैनल पे यहां से हो रही है। सैमसंग गो माइक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा सबके लिंक, आपको लेना हो तो ले लेना, एफिलिएट से पैसे मिलते हैं मेरे को। पर मैंने अभी तक एफिलिएट के लिंक ज़्यादा नहीं डाले, बहुत पहले एफिलिएट का बनाया था, पर आज मैं डालता हूँ, देखता हूँ कन्वर्जन आता है या फिर नहीं आता। और अगर मुझसे कोई पूछेगा भाई आपने प्रीमियर भी यूज़ किया है, आपने फाइनल कट भी यूज़ किया है, आपके हिसाब से कौन सा बेटर है? मेरे हिसाब से फाइनल कट बहुत बेटर है, बहुत बहुत बेटर है। मतलब ये लेके चलिए, अगर मैं फाइनल कट के अंदर एडिट करता हूँ तो मैं 10 मिनट अगर एक वीडियो एडिट करता हूँ, प्रीमियर प्रो में शायद मुझे 20 मिनट लग सकते हैं, 18 मिनट लग सकते हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनल कट में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा बैठ गया। प्रीमियर प्रो मैंने 30-35 वीडियो एडिट करी होगी, फाइनल कट से मैंने हमारी कितनी 250-300 वीडियोस हो चुकी है, बची हुई सारी वीडियोस इसी से कर रहा हूँ। प्लस एप्पल का लैपटॉप है तो एप्पल का सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे तरीके से सिंक होकर चलता है। 4K में रेंडर करता हूँ, मजा आया था भाई। वैसे तो मेरे पास iMac भी है, पर iMac के अंदर मुझे पोर्टेबिलिटी नहीं मिलती। इसके अंदर क्या होता है, कॉपी मार के वीडियो को अपने लैपटॉप में डाल दिया, जब टाइम मिला तब एडिट कर ली। तो ठीक है दोस्तों, अब मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ। अब से कोई मुझसे पूछेगा नहीं भाई कौन सा माइक है, कौन सा कैमरा है, कौन सा क्या है। मेरे पास एक DSLR भी है, उससे एक बार वीडियो रिकॉर्ड करी थी, हाथ जोड़ लिए भाई मैं नहीं करूँगा, वो फोकस नहीं उठा पाता। और अकेला मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे आपने देखा होगा सारी वीडियोस मैंने हमेशा अकेले बनाई है। इस टाइम रूम के अंदर कोई नहीं है, मैं सामने ट्राइपॉड के अंदर लगा के आया हूँ। तो आपको अगर कैमरा वाला सामने बंदा चाहिए तो आपको उसको मैनुअल फोकस सेट करना पड़ेगा, टेंशन बहुत हो जाती है, जो कि मेरे बस की नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में पूछ लेना, कुछ भी लेना हो तो पूछ लेना कि ये वाला बेटर है, ये वाला बेटर है। पर अब बाद में ये वाला क्वेश्चन पूछना, आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, कौन सा माइक यूज़ करते हो। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।